महाकाली जय महाकाल। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की जानकारी मैं देने आया हूँ क्योंकि जो चीज़ से जो है फ़ायदा है उस चीज़ से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। माँ काली के साथ शीतला माँ को लेके कैसे चलें, जिनको मसानी बोला जाता है, और गुड़गांव वाली भी जिनको बोला जाता है, और जिनको माँ 7 बहन जिनकी होती हैं, 2 बड़ी मसानी 1 छोटी मसानी होती हैं। माँ काली और मसानी माँ को साथ में लेके चलने से क्या होता है और इनको क्यों लेके चला जाता है। ठीक है। तो यही जानकारी जो है आज मैं देने आया हूँ। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही नॉलेज जो है मैं लेके आता रहूँ। ठीक है। देखो, आप यदि माँ काली की पूजा कर रहे हो या माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ काली के साधकों की मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो संगत बच्चे जुड़े हैं वो जुड़े हैं माँ काली के ज़्यादातर, है ना। क्योंकि माँ काली के जो हैं वो बच्चे मेरे पास ज़्यादा जुड़े हैं। ठीक है। तो माँ काली के साथ अगर जोड़े में आप माँ शीतला को चढ़ाते हैं, चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई भी संकट जो है आपके पास शमशान से पहुँचाया गया हो, ये अनुभव की बात है भाई, इनको हर कोई नहीं समझेगा। ठीक है। तो जो भी क्रिया आपके साथ जो है शमशान से पहुँचाई गई हो या कुछ भी पहुँचाई गई हो, तो उससे माँ शीतला जो है रक्षा करती हैं। ठीक है। मसान की क्रियाओं में जो है माँ भगवती मदद करती हैं, और गंदी से गंदी जगह में जो है माँ चली जाती हैं। ठीक है। माँ की जो शक्तियाँ देती हैं, माँ मसानी जिन्हें बोलते हैं। ठीक है। और शमशान की चीज़ें चौराहे से जो है शक्तियाँ जो हैं तीव्र गति से जो आती हैं, इनको बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है। तो माँ काली के साथ जो है इनकी पूजा करने से क्या होता है कि आपको जो है माँ काली और जहाँ विराजमान होती हैं, सुना है कि माँ शीतला माँ चौक चौराहे वाली जोड़े में चलती ही है। तो अब बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि माँ को क्या भोग दें माँ काली के साथ, और किस तरीके से जो है माँ की पूजा करें। तो आज यही जानकारी मैं देने आया हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो माँ काली की यहाँ पूजा करते हो ना, वहाँ माँ शीतला के नाम के बासे पुए गुलगुले जिन्हें बोलते हैं, जो एक दिन बनते हैं दूसरे दिन में बासे हो जाते हैं, उनके नाम का आपको भोग रखना चाहिए। पहले माँ काली को भोग दें, उसके बाद माँ शीतला को भोग अवश्य दें साथ में। उनके लिए जो है आप एक पानी का मटका जो मिट्टी का होता है ना, वो भर के अवश्य रखें साथ में। नीम की मालाएं जो अपने माँ भगवती माँ काली को उनके नाम से अवश्य पहनाएं। ठीक है। और गुलगुले जो हैं उनके लिए आप बना सकते हो, उनको जो है आप जल का छींटा वगैरह उनके नाम से जो है माँ शीतला के नाम से दे सकते हो। अंगियारी पे जो है उनके नाम से जो है चौक चौराहे वाली माँ शीतला इनके नाम से जो है भोग दे सकते हो। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, और आप इसका अनुभव आप खुद ही करोगे। ये जो है आप पे इतनी कृपा करेंगी, माँ से एक ही प्रार्थना करो कि माँ मैं आपका नादान बच्ची हूँ या बालक हूँ, माँ अपनी कृपा करना और मेरी जो है साधना में हमेशा रक्षा करना। माँ जब भी मैं साधना करूँ तो माँ चौराहे से जो है नकारात्मक शक्ति मेरे पास कभी ना आ सके, और चौराहे से आगे जो है कोई आ नहीं सके। यदि कोई तांत्रिक मेरे ऊपर कुछ भी करे तो माँ उसको चौराहे पे ही रोक लेना। यदि आप माँ चौक चौराहे वाली को बनाते हो, तो यदि कोई आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र पहुंचा दे, तो वो माँ चौक चौराहे वाली जो है उसको रास्ते में ही रोक लेती हैं। ये माँ की खासियत है। माँ शीतला, माँ चौक चौराहे वाली, ये सब एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है। इसलिए मैं नाम अलग अलग ले रहा हूँ, वरना आप कहोगे भैया आप अलग अलग देवियों के नाम बता रहे हो। ठीक है। इन सब के जो है नाम एक हैं, एक ही देवी के नाम अलग अलग बनते हैं। मदानंद बोलते हैं, कोई चौगानंद बोलते हैं, चौक चौराहे वाली बोलते हैं, मेदानंद भी बोला जाता है। इनके नाम बहुत हैं। ठीक है। तो माँ चौक चौराहे वाली को भी आप भोग देते हो, तो ये क्या करती हैं, यदि कोई कितना भी बड़ा तंत्र साधना के दौरान या कभी भी आप तक पहुंचाता है, तो वो देखती हैं कि ये मेरा साधक है, इसके नाम से ही आ रहा है, तो माँ उसको चौराहे से आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक है। माँ शीतला और माँ मसानी को साथ में लेके, माँ चौक चौराहे वाली को यदि आप साथ में लेके चलते हो, ठीक है, माँ शीतला को, तो ये फ़ायदे होते हैं। तो माँ काली की जब आप पूजा करें, चाहे आप किसी भी देवता की करें, तो आप साथ में जो है चौक चौराहे वाली माँ शीतला देवी को लेके ही चलें। इनको जो है मालपुए का भोग लगाया जाता है, गुलगुले का भोग लगाया जाता है। इस तरीके से जो है इन माँ की जो है सेवा पूजा करी जाती है।
ठीक है। और बहुत सारी जगह इनकी जो है अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती हैं। तामसिक भी होती है, लेकिन आप सात्विक में ही माँ को चला सकते हैं। माँ मीठे में भी चलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। माँ मीठे में भी चलती है और माँ जो है ठंडे में ही पसंद है। माँ को जो है बासी और ठंडी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ही पिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनको जो है साथ में लेके चलें। और जब आप इनको साथ में लेके चलोगे तो ये आपको दर्शन देंगी, अनुभव देंगी। इनके नाम का भोग आप शनिवार को दिन रखना चालू करो। और देखो, भक्ति ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिनको आपको पता नहीं रहता। और ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा करती हैं, और ये चीज़ें जो है आपको अनुभव करवाती हैं। और ये जो है मेरे खुद के भी अनुभव हैं, और आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ ये चीज़ें बताऊँ। तो अभी जो है मैं साधनाएँ करवाने वाला हूँ। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है साधना ले सकते हो, ठीक है। और साधना जो है उसकी आप जो है सेवा वगैरह देके आप साधना कर सकते हो। तो ये साधनाएँ जो है मैं आपको करवाऊँगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया जो हैं आपको जो है माँ की कृपा मिलेगी। और माँ भगवती की कृपा से साधना आपको बता रहा हूँ, आप करो, ठीक है। इस दरबार की शक्ति से जुड़ के आप करोगे, क्योंकि आपको तो पता है माँ मेरे इधर कितनी जागृत है और माँ कितनी मनोकामना पूर्ण करती है, ठीक है। आज के लिए जो है इतना ही। तो माँ भगवती जो है आप पे कृपा करें, और आप जो हैं ये चीज़ अवश्य करें, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाली, जय महाकाल।